अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि बेसिकली हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस ऑफ़र कर रहे हैं आईटी में। एक तो हम बेसिक आईटी वो बेसिक आईटी जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, आप अगर मैं लिखूं वर्ड, ठीक है, तो ये जो है वर्ड 2013, और ये मैं ब्लैंक पेज ओपन करूंगा। तो इसमें यह है कि ये जो टूल सीखना, जैसे इंसर्ट है, इसमें कौन कौन से मेन्यू हैं, या ये टेबल्स है, ये पेजेस का एरिया है, या डिज़ाइन है, ये तो बेसिक आईटी में बेसिकली ये सिखाया जाता है कि इसमें कौन कौन से इनकी क्या यूजेज है। जो एडवांस आईटी है इसका बेसिकली प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। जैसे आपने अगर रेफरेंसेस है, तो उसमें अगर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने ऐड करने सीखे ये वाले, तो इट मीन्स कि आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बनवाए जाएंगे और रिपोर्ट बनवाई जाएगी। इसी तरह आपने इमेज देखा, तो इमेज कैसे, ये पिक्चर से कैसे आप इमेज लगाएंगे, या इन टूल्स का क्या यूज़ है, हेडर कहाँ पे यूज़ होता है, फुटर कहाँ पे यूज़ होता है, ये चीज़ें, हाइपरलिंक कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, बुक मार्किंग कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एडवांस आईटी में होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैं ओपन करता हूँ एक्सेल, ठीक है, एक्सेल ओपन करता हूँ, तो एक्सेल में एक तो ये है कि आप एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करें। तो ये जो है ना, ये देखें, ये जो है, ये आपको टूल्स हैं ऊपर, यहाँ पे टूल्स, ये टूल्स जो है फार्मूलाज हैं, डाटा है, इनका क्या यूजेज है। ओके, ये भी एक, ये बेसिक आईटी में है। लेकिन अब मैं अगर ये कहूँ कि मैंने ऑर्डर्स बनाने हैं, या मैंने कस्टमर्स बनाने हैं, या मैंने रिपोर्ट बनानी है जो कि एक आज की लेजर में, आज लेजर में कितनी एंट्रियाँ हुई हैं, या मैंने अकाउंट्स के बारे में रिपोर्ट करनी है, तो ये सारे जो है, ये इसकी जो, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मैंने सीधे देखनी है। मैंने जो है ना, ये जो है इनवॉइसेस देखनी है, मैंने वेंडर्स को चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस में, एक्सेल में हम बनवाते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल यूजेज है। फिर ये है कि जैसे यहाँ पे है व्हाट इफ सिनारियो कैसे यूज़ होता है, ये जो है ना, गोल सी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोल सी, लेकिन गोल सी क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है। डाटा टेबल हम है, लेकिन कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सिनारियो मैनेजर किस लिए यूज़ होता है। इसी तरह रिलेशनशिप्स है। अगेन ये डेवलपर टैब आपको नज़र आ रहा है, हम एडवांस्ड ले जाते हैं। जो बंदा अगर सीखना चाहे कि इसमें पूरी ऐप बन सकती है, ठीक है, पूरी ऐप बन सकती है, तो आप बेसिक ऐप तो आप रिकॉर्ड मैक्रो के जरिए करते हैं, लेकिन ये देखिए कॉम एडेंस भी है। कॉम मीन्स विंडोज़ बेस्ड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। और ये जो है ना, ये एडिंग्स आप वो कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, पावर व्यू, ये सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये एडिंग्स है। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सेल में ये है कि आपको पता है कि 70-80% जो दुनिया की कंपनियां हैं वो एक्सेल ही यूज़ करती हैं, राइट। मतलब ज़्यादातर स्मॉल स्केल बिजनेस है और उसमें एक्सेल यूज़ होता है। तो आपको हर बड़ी शॉप पे एक्सेल नज़र आएगा, राइट। तो किसी ऑफिस में भी जाएंगे आपको एक्सेल नज़र आएगा, ठीक है। मतलब यह है कि एक बंदा जो है वो अपने पीसी पे एक्सेल इंस्टॉल करेगा, और ठीक है, अगर कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या कोई और सिस्टम है, तो उसमें भी एक्सेल में बना के पहला पहला उसका जो ट्रायल बेस है वो एक्सेल में बनता है, ठीक है। ये नहीं है कि डायरेक्ट आप जाके एंट्रियाँ करना शुरू कर दें, सैप है या कोई भी है, ठीक है, कोई भी बिजनेस इंटेलिजेंस है उसका, एकदम से नहीं, आप पहले एक्सेल में उसको ट्राई करते हैं। तो एक्सेल इतना यूज़फुल टूल है, ठीक है। फिर यह है कि एक्सेल जो है, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फार्मूलाज हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मोर फंक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग के फंक्शंस है, क्यूबिकल फंक्शन, इनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ठीक है। ये तो एक्सेल में है। फिर हम अगर पावर पॉइंट पे जाएं, तो पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के मिड में या वीक के वीकली जो रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को बिठा के, या आप कोई टीचिंग करते हैं तो आप स्लाइड्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पावर पॉइंट का मतलब यह है कि आपने पॉइंटर्स बनाने हैं, ठीक है, पॉइंट का मतलब है पॉइंटर्स बनाने हैं।
और पॉइंटर्स की क्या पावर है, पॉइंटर मतलब यह है कि आपने डिटेल नहीं लिखनी, आपने पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स में लोगों को कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना आपने डेमो देना है, राइट। फिर ये एक पिक्चर्स यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ करनी है, और वीडियोज़ यूज़ करनी है, ऑडियोज़ यूज़ करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल हम आपको ये बताएंगे, और आपको प्रेजेंटेशन बेसिकली एक खुद बना के देंगे और एक फाइनल जो है आपने बना के देनी है और उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर इन सब टूल्स में जितना भी हम करेंगे, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, वो जैसे एक्सेल में है कि एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे मैं डाटा में जाऊँगा तो ये जो है आप देख रहे हैं कि फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम अदर सोर्सेज में बहुत सारा कुछ आ जाता है, SQL सर्वर आ जाता है, ठीक है। वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये कनेक्शंस आप बना सकते हैं। तो जो डाटा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये डाटा जो है जब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जो आपका प्रोजेक्ट है आपने डाटा उनको देना है, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी को, तो आप किस में यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे आप, एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे। जो फाइल में जो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट टू PDF, चेंज फाइल टाइप, मतलब ये आप एक्सपोर्ट करेंगे डाटा, और वहाँ से अगर आपको मिले तो आप जो है ना इंपोर्ट करेंगे इसमें, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे ये फिर हम आपको सिखाते हैं जनाब एक्सेस, ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये वो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं जो कि 10+ लोग हैं, वो बेसिकली डेटाबेस यूज़ करते हैं। जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस का नाम देंगे और बेसिकली ये टेबल्स आप क्रिएट करते हैं। टेबल्स में डाटा स्टोर होता है, और टेबल्स में डाटा स्टोर होता है, इनपुट होता है, और फॉर्म के ज़रिए इनपुट होता है। यहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे फॉर्म, जैसे आप फॉर्म देखते हैं, पेपर फॉर्म है, पेपर फॉर्म है तो वो इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। वही चीज़ कंप्यूटर पे फॉर्म कहलाती है, ठीक है। इसी तरह आप रिपोर्ट किस लिए होती है, आउटपुट होती है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट आउटपुट होती है। अब आउटपुट इस डेटाबेस से आउटपुट कैसे जनरेट करवानी है, वो क्यूरी है। क्यूरी का मतलब क्वेश्चन करना है या डेटाबेस से, जैसे मैं क्यूरी अगर लिखता हूँ यहाँ पे, तो वो क्यूरी जो है यहाँ पे ये आ जाएगी। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा डेमो दे दूँ इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डिज़ाइन भी में जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स का टेबल देता हूँ, और ऑर्डर्स के टेबल में मैं देता हूँ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, और फिर मैं दे देता हूँ प्राइस, प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। अब हम जहाँ पे रिपोर्ट करेंगे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, क्वांटिटी के साथ प्राइस को मल्टीप्लाई कर देगा। इसको यूनिट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, यू प्राइस, यूनिट प्राइस, पूरा यूनिट प्राइस ले लो। स्पेस नहीं देनी, अलाउड है लेकिन नहीं देनी, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसमें डाटा कैसे एंटर करना है, यूजिंग फॉर, हाउ, वेरी इजी। मैं इसको यहाँ से करूँगा, ये देखिए ये आ गया, ये डिज़ाइन व्यू है। मैं इसको राइट क्लिक करके जो है फॉर्म व्यू में जाऊँगा, और फॉर्म व्यू में जाके मैं करता हूँ क्वांटिटी 2। अच्छा, अगेन आइटम क्या है, वो आइटम का अलग टेबल होगा, अलग एक आइटम्स होंगे, तो वहाँ से आइटम आईडी आ जाएगी। बहरहाल क्वांटिटी 2 है, यूनिट प्राइस 100 है, राइट। अच्छा, फिर मैं सेकंड रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, तो वो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 10 है और प्राइस है 1000, ठीक है। तीसरा रिकॉर्ड में एंटर कर लेता हूँ, और इसमें मैं क्वांटिटी 100 है, और ये जो है ये 100 है, राइट। ये 3 रिकॉर्ड मैंने एंटर कर दिए। अब असल बात यह है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो काम है, ये नहीं है कि आपने डिज़ाइन कर लिया तो ये इंपॉर्टेंट काम ये है कि आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट या आपके क्लाइंट्स, आपके जो भी लोग हैं, उनको रिपोर्ट चाहिए होती है कि रिपोर्ट क्या है, क्या क्या आज आपने क्या किया, हफ्ते में क्या किया, मंथ में क्या किया, दिस इज़ द रिपोर्ट, राइट। अगर इसको प्रिंट करना है आपने, तो ये यहाँ से जाएंगे आप, और यहाँ से रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, और ये प्रिंट प्रीव्यू, और यहाँ से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डेट है, ठीक है, 9 मई और 2:21 को ये रिपोर्ट। और बेसिकली जो भी कोई सीनियर है वो ये चीज़ देखता है, वो ये नहीं देखता कि आपने सॉफ्टवेयर कैसा बनाया हुआ है। वो हाँ, ईज़ ऑफ यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ईजी होना चाहिए, जितना ईजी बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी और बहुत ना ईजी बनाएं,
ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए बिल्कुल क्लिक्स पे है, ठीक है, क्लिक करते हैं सामने चीज़ आ जाती है, आप जीमेल ओपन करते हैं लेफ्ट साइड पे मेन्यू हर चीज़, ये एप्लीकेशन आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही, तो ईज़ ऑफ यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज़ द आउटपुट, एम एस एक्सेस की ये आउटपुट है, हमारी आउटपुट ये है, ठीक है। इसमें रिपोर्ट हमने जनरेट की है, अब मैं इसको बड़ा करके देखता हूँ, छोटा करके देखता हूँ, और इसको प्रिंट में यहाँ से प्रिंट भेजूँगा और ये प्रिंट आ जाएगा, ठीक है, ओके करूँगा तो ये प्रिंट आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें प्रॉपर सिस्टम बनता है, डैशबोर्ड बनता है, और प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बनता है जो कि आप यूज़र नेम पासवर्ड लगा के इसको जो है ना वो कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं, और डाटा सिक्योर रहता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आ गया एडवांस्ड आईटी, ठीक है, एडवांस्ड आईटी आ गया, ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। फिर हम करवाते हैं जनाब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में हम जावा करवाते हैं, ठीक है। जावा जैसे मैं अभी इक्लिप्स यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है, इक्लिप्स यूज़ होता है, इक्लिप्स आईडी है ये, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जावा की बहुत ज़्यादा डिमांड है, 1 करोड़ से ज़्यादा डेवलपर्स हैं जावा के दुनिया में, और जावा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। यानी आप ये समझें कि कोई भी डिवाइस है आपका, हैंड हेल्ड, ये जो मोबाइल है ये छोटा सा डिवाइस है, इससे ले के बड़े से बड़े डिवाइस आप ले लें, कोई बहुत जिस तरह आप ले लें कि कोई बहुत बड़ा सिस्टम है, वो भी जावा यूज़ करते हैं सारे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जावा जो है बहुत फास्ट है और बहुत सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावा जो है जो कोई भी टूल आप तब सीखते हैं, उसकी देखते हैं कि लोग कितने हैं इसमें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितने, जितने लोग होंगे उसकी हेल्प कहाँ कहाँ पे है, वेब पे है या नहीं है, उसके पीछे बैकएंड पे कंपनी कौन सी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ख़त्म होने वाला नहीं है, इसी तरह जावा है, जावा के पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। तो अब इस वजह से आप जावा यूज़ करते हैं, तो जावा एक लैंग्वेज है जिसमें कि आप ये टूल्स बनाते हैं, ये एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे मैंने ये काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, नोब कॉमर्स ऐप, बेसिकली ये जो है ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए एक ऐप बनाई है, और इसमें आपको मैं डिटेल में नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जैसे pom.xml है, ठीक है, तो ये इस तरह जो है आप प्लगइन्स डाउनलोड करते हैं, फिर मैं करता हूँ टेस्ट एंड जी, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेस्ट एंड जी है ये सारे, फिर जो है ना आप यहाँ पे हम टेस्ट एंड जी डॉट एक्सएमएल में 1 मिनट देखता हूँ, इसमें सारे हैं, ठीक है। फिर मैं pom.xml में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है रिसोर्सेज है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये कोड बेसिकली कैसे होता है, मैं कौन सा ओपन करूँ, सिंपल मैं ओपन करता हूँ जीरा, जीरा एक टूल है, आपको ये जीरा जो है ये एक टूल है जो ऑनलाइन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एटेलिसन का है ये देखिए, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ AP87, और ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो है ना इस तरह का कोड होता है, मतलब ये एक तो इंटरफेस है, ठीक है, इस तरह का कोड आपको लिखना पड़ता है, आप बिल्कुल बेसिक से आपको चलाएंगे, ठीक है। ये इतना एडवांस, ये तो जाहिर है कमर्शियल एप्लीकेशन है, लेकिन जो आपको बिल्कुल बेसिक से, जैसे इंटीजर क्या है, डाटा टाइप्स क्या हैं, कैसे प्रोग्राम बनता है, कैसे एप्लीकेशन बनाई जाती है, कैसे उसको सिक्योर किया जाता है, कैसे उसमें नई चीज़ें ऐड करने की चीज़ें रखते हैं, कि फ्यूचर में वर्जन्स बनाते हैं, वर्जनिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें आप उसमें सीखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, वो ये है कि वो यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन ये है नहीं, ये क्या हो गया है, टेस्टेड, ओके, दिस इज टेस्टेड जी डाटा, राइट। ये पहले जो ओपन हुई थी ये कुछ और था, आई डोंट नो, ये चीज़, ठीक है। अब देखें, ये मैंने एक डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग जो है, ये टेस्ट केसेस है, ये डिफरेंट पैकेजेस इसमें होते हैं,
तो ये कैटेगरी लुकअप मैं आपको चला के दिखाता हूँ ताकि आपको पता हो। ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक साइट है, मैं इसको राइट क्लिक करके करता हूँ, राइट क्लिक optiseller.com, उसमें जाएंगे, ठीक है। और उसमें जाके ये देखें आप, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी मेरे ख्याल में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिंग का मतलब ये है कि ये टेस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन हम अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली इसको डाटा हैंडलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को। तो ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन करेगा, मैं नहीं ओपन कर रहा, ये खुद ब्राउज़र में जाएगा, खुद लॉगिन करेगा। देखना आप, एक मिनट, यहाँ से ऑप्टिसेलर में गया, यहाँ पे ये देखिए ये खुद इसने वो किया, लॉगिन किया, ये देखिए खुद लॉगिन करेगा, खुद लॉगिन करके खुद चला जाएगा। ये देखें ये ऑप्टिसेलर की एप्लीकेशन आ गई, आगे ये करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये जो है ना चीज़ें नज़र नहीं आ रही, एक मिनट है, उसने किया तो है लेकिन मेरे ख्याल में वो चीज़ें हमारी, क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम है अभी इसमें ऑप्टिसेलर में, तो वो ठीक होगा तो वो जो है ना आगे चलता जाएगा जो जो चीज़ें। तो एक एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जावा में चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। इसी तरह ये जो है ना एक्सेल DDD, ये जो है ना ये देखें पासिस 1, इसकी पूरी रिपोर्ट बनती है। आप ये देखें ना, यहाँ पे जाएं, अगर आप टेस्ट आउटपुट में जाएं तो अभी कौन सी रिपोर्ट बनी है, अभी ये जो है इस वक्त पे बनी है, 1 मिनट, अभी जो रिपोर्ट बनी है, रिपोर्टिंग मैंने मेरे ख्याल में ऑन ही नहीं की हुई, ठीक है, वरना ये बन जाता, ओल्ड है। और टेस्ट डेटा SRC टारगेट, SRC स्क्रीनशॉट्स, आप देखें अगर स्क्रीनशॉट भी ये ले लेता है कि कोई एरर आए तो उसमें स्क्रीनशॉट ले लेता है। मैंने रिपोर्ट ऑन नहीं की हुई इसमें, किसी के रिपोर्ट ओपन होती है या नहीं होती है, मैं दे इसको, और ये है ऑप्टिसेलर TC ऑप्टिसेलर कैटेगरी, तो मैं इसमें जाऊंगा यूटिलिटीज टेस्ट केसेस में जाऊँगा, ठीक है। टेस्ट केसेस में जाके ऑप्टिसेलर कैटेगरी वैल्यूज, कैटेगरी ये, ठीक है। तो ये है, इसमें मैं डेटाबेस का दे रहा हूँ ये सारा, ठीक है। और इसमें मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि रिपोर्टिंग मैंने की हुई है, ठीक है। 1 मिनट, कंट्रोल F, और इसमें मैं देखता हूँ मैंने नहीं किया हुआ, इसमें नहीं किया हुआ, ठीक है, इसमें ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग हो तो ये पूरी रिपोर्ट जनरेट करता है, और उसके मुताबिक जैसे यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैंने डिलीट कर देता हूँ जो रिपोर्ट्स हैं या लॉग्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जगह लेते हैं, ठीक है। बहरहाल ये एक एप्लीकेशन थी जो कि जावा में बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह एक और एडिटर है जिसको मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये जो है ना इसको बोलते हैं सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। ये आपके सामने है एक वेब एप्लीकेशन जो कि PHP कोड है, ठीक है, PHP में ये लिखा हुआ है, सिंपल PHP है, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ अभी, मैं इसकी आउटपुट आपको दिखा दूँ, ये इसकी आउटपुट है, ठीक है, अपॉइंटमेंट शेड्यूलर है, बेसिकली ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई लोगो नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज ये इन प्रोसेस है। और ये अभी ये जो है ना ये सारा ये चल रहा है, ये 2000 जुलाई अगस्त आप देखें ये सारा चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें में काम हो रहा है ये, तो ये जो है ये एक ऐप है जो कि आप बना सकते हैं इसमें PHP में, ठीक है। मुझे कैसे पता PHP में है, क्योंकि ये सारी PHP की फाइल्स है, ठीक है, मैंने बनाई हुई हैं, और ये सारी जो है ना इस तरह। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, अगर ये आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझाया जाएगा कि ये क्या है, HTML हेड क्या है, बॉडी क्या है। मैं आपको बताऊं कि ये अगर राइट क्लिक करेंगे आप गूगल में जाएं, ठीक है, राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स करें, तो उसमें भी यही होगा। ये देखें आप नीचे लाइन इसको
गूगल वालों ने मेरे ख्याल में कुछ और किया हुआ है, ठीक है। ये देखें ना, इसने कॉपीराइट भी ऐसे दिया हुआ है। लेट मी सी के ये माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है। फेसबुक पे जाते हैं, ओके, facebook.com, इन्होंने कोई स्क्रिप्ट लगाया हुआ है। फेसबुक पे जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं और व्यू सोर्स करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, तो आपको यही टैग्स जो हैं वो वहाँ पे भी नज़र आएंगे। तो HTML जो हम आपको सिखाएंगे वो ये देखें, ये लिंक रिलेटिव, ये यही चीज़ है, ठीक है। टाइटल और आपको बॉडी नज़र आएगा बिल्कुल डाउन, क्योंकि ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे डेविस ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ बॉडी। अच्छा, इस अब जो है ना, इन्होंने भी वो किया हुआ है। ये देखिए स्क्रिप्ट जो यूज़ हो रहा है, ये स्क्रिप्ट है, ये लिंक है, ये सारे इसमें मतलब एक टेक्नोलॉजी। तो ये सारा हम आपको ये चीज़ें इस लेवल की एप्लीकेशन तो बाहर सिखाना मुश्किल है, लेकिन जो आप बेसिक जो ज़्यादातर कंपनियां जो एप्लीकेशन बनवाती हैं वो क्योंकि इसके लिए तो बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है ना। और दूसरी ये AI भी यूज़ करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट करता है सब कुछ, ये कोड शोड सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब इसने टैग नेम जो है ना इधर दिया हुआ, ओके। मैं कोई और साइट, जैसे मैं कर जाता हूँ hostbreak.com, राइट, मैं जाता हूँ hostbreak.com, इसमें जाता हूँ और इसमें जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और ये बेसिकली एक होस्टिंग की कंपनी है जो वेबसाइट होस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखें इसने ये यूज़ किया हुआ है hostbreak.com, और इसमें भी यही, ये देखें ये बॉडी टैग है और HTML टैग आखिर पे ये नज़र आ रहा है। और वही चीज़ हमारे भी है, हमारे में भी है। लास्ट पे आपको क्या नज़र आएगा, ये बॉडी टैग और HTML टैग, ठीक है। JS आपको लिंक रिलेटिव वहाँ पे नज़र आया, यहाँ पे भी आपको लिंक रिलेटिव स्टाइल शीट ये नज़र आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम स्क्रैच से ये सारा कुछ सिखाते हैं, आपको पूरी एप्लीकेशन बनाना सिखाते हैं, ठीक है। फिर ये है कि जो है फिर एक और सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। एक और जो सिस्टम है जो मैंने बनाया हुआ, उसमें ये है कि मैं उसमें जाता हूँ, 1 मिनट। एक और वेब एप्लीकेशन है जो मैंने CMS के लिए बनाई हुई है, ठीक है। ये है PDF View 3, ये ठीक है, ये व्यू है। ये एक हम सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। और @gmail.com, ठीक है, एडमिन, ठीक है। ये जो है ये, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आपको ये सिस्टम नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये है और एडमिन में जाते हैं आप, और पूरी जो है ना ये डेड कितने हैं पेशेंट्स और ये सारा पूरी रिपोर्ट है, ठीक है। पूरा एक सिस्टम है जो कि आप रन करते हैं। और ये भी एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। ये ADSS एक वेब एप्लीकेशन है और ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह का काम जो है, ये तो वेब एप्लीकेशन है। इसी तरह आपको मोबाइल एप्लीकेशन जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, ठीक है, तो वो कैसे होती है वो भी आपको वो करवाएंगे, इसी का पार्ट है। फिर ये है कि हमारा अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल है tutors3.com, ठीक है, इस पर जाएँ, youtube.com, और मेरे ख्याल में मैं इसको ऐसे करता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं tutors 3, और यहाँ पे ये है, ठीक है। ये हमारा ऑनलाइन चैनल है जिसमें कि बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, ओके। दिस इज़ ये ऑनलाइन CSS एग्ज़ाम है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें कि बहुत सारे है आपको। ये देखें 6 पिटमैन शॉर्टहैंड B5, ये माइक्रोसॉफ्ट की, आपको जावा का मिल जाएगा, गुड ऐप, आपको C++ मिल जाएगा, आपको पाइथन मिल जाएगा, इसमें आपको MS प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपको डिज़ाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, PHP से वर्डप्रेस, ये जो है ना पाइथन, ये जो है ना कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग का। ये देखें 78 वीडियोज़ इसकी हैं और आपको कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, ठीक है। और आपको इधर देखेंगे
ये है, तो आपको यहाँ पे ये हेल्प के तौर पे आपको वो जो है ना एज यानी आपको साथ साथ ये भी देखना पड़ेंगे, ये वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये है इसके अलावा जो शॉर्ट हैंड या स्पोकन इंग्लिश है वो हमारे सर हैं, वो आपको अलग बताएंगे कि बेसिकली क्या क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड, आइल्स है, टॉफल है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, क्या 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 जो है ना क्या स्ट्रेटजी हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैं तो बेसिकली आईटी का बंदा हूँ, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये जो है ऐसे आईटी के हम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। फिर मैं आपको एक और लास्ट चीज़ बता दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पार्ट ऑफ द कोर्स होता है upwork.com पे मैं जाता हूँ और ये फ्रीलांस साइट है, हम आपको फ्रीलांसिंग भी फ्री में प्रोजेक्ट ले के देंगे कि प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा नया अकाउंट है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि एक जैसे मैं जाता हूँ माई जॉब्स में, ठीक है, माई जॉब्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक मिनट मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ और मैं ऑल कंट्रैक्ट वर्क डायरी में जाता हूँ, ठीक है। अभी 0.00 अवेलेबल डॉलर्स हैं बिकॉज मैंने निकलवा लिए थे। यहाँ पे मैं ऑल कंट्रैक्ट्स में जाता हूँ और ये देखिए, ये मैंने $10 पर आवर के हिसाब से मैंने काम किया था। ये जो है ना तो बहुत कम है, $10 यहाँ पे पर आवर बहुत कम है, लेकिन 12 यहाँ पे मैंने इसको वो किया था। और यहाँ पे मैं आपको मैसेजेस दिखा दूँ ताकि आपको यकीन हो कि ये जो हम एप्लीकेशंस बनवाते हैं इसका कोई फ़ायदा भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है ना ऐसे ही आप सीख के बस जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब आपके सामने है, ये जॉब जो है ना आपके सामने। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है मैसेजेस में भी माई पोस्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मैं जाता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो नज़र नहीं आ रही मुझे। जॉब्स मैसेजेस में ही है, होना चाहिए। मैसेजेस में ही होगा, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और रिसेंट और 243 ओके। नोटिफिकेशंस में होगा, नोटिफिकेशंस में, ओके। ये देखें, अ जॉब दैट वाज, अच्छा, योर पेमेंट ऑन इतने हैज़ बीन प्रोसेस, ठीक है। ये जो है ये देखें, यू रिक्वेस्टेड पेमेंट 244 पॉइंट फ्रॉम अपर वाया डायरेक्ट लोकल बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट, मार्च 20 को मैंने मंगवाई थी $244, ठीक है। उसके बाद मैंने काम ही नहीं किया हुआ, मैंने मैसेज भी दिया हुआ है कि मैं थोड़ा बीमार था, तो मैंने मैसेज दिया हुआ, मैं मैसेज आपको बताता हूँ कि उसके बाद काम नहीं किया इस वजह से वो जो है ना। तो ये रियल काम है और ये ऐसा है जैसे आपकी अपनी कंपनी है, समय कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए और आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो ये देखिए, एक्चुअली आई एम स्किल, आई कैन नॉट सी द कंप्यूटर, मतलब ये मैंने क्लाइंट को मैसेज किया हुआ है कि मैं जो है ना बहुत बीमार हूँ, तो इस वजह से नहीं कर सकता। ओके नाउ, ये जो चीज़ है ये आपको काम मिल सकता है किसी भी चीज़ का, जो हम आपको वर्डप्रेस वगैरह सिखाएंगे। यहाँ पे जाके लिखते हैं आप कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस, जस्ट लिखता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस का काम जो है ये क्या है, देखिए यहाँ पे जॉब्स आ जाएंगी, कितनी जॉब्स हैं ये भी हमें आपको बता देंगे। हाउ मेनी जॉब्स, ये देखें 19,656 जॉब्स फाउंड सिर्फ वर्डप्रेस की, ठीक है। मैं अगर PHP लिखूँगा, ठीक है, PHP लिखता हूँ, जो हम सिखाते हैं PHP लिखता हूँ, ठीक है, PHP लिखते हैं तो 12,085 जॉब्स। मैं लिखता हूँ पाइथन, जावा लिखता हूँ, देखें, तो ये कितने हैं जावा के, लुकिंग फॉर 100 जावा डेवलपर, ठीक है, 5,685 वो हैं। आप पाइथन लिखें,
पाइथन। तो ये जॉब्स अवेलेबल हैं, आप बिड करें। इसमें जो है 9,745 जॉब्स फॉर्म। तो कहने का मतलब यह है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। आप सिर्फ लिखें राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग लिखें तो ये देखिए कंटेंट राइटिंग में कितनी है, 18,214 कंटेंट राइटिंग। प्रेजेंटेशन बनानी है आपने, आपने स्पीच राइटिंग करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का काम है, जो कि आप अगर इंग्लिश सीखेंगे तो उसमें साथ में कंटेंट राइटिंग आमिर बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाते हैं। और बेसिकली ये जो है ना, ये जो अभी ये प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली ये नहीं है कि ये यहाँ से क्लिक करके ऐसे ही बिड कर दिया है, नो। यहाँ से देख के $5 से $30 दे के ऐसे ही बिड कर लो, ये बहुत यानी समझ लें कि ऐसे समझ लें कि ये यहाँ पे हमें साइट तो ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन समझ लें कि ये एक 1-to-1 यानी आप किसी कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट दिया है और आपने रिटर्न उसको बहुत मेहनत करके, मीटिंग बुला के, कंसल्टेशन करके, उसके बाद बड़ा सोच समझ के कि अ लॉट ऑफ कंटेंट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड प्रेजेंटेशन, इसने तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन आपने पूरा प्रपोजल बनाना है इसके बारे में, ठीक है। वो हम आपको सिखाएंगे कि बेसिकली प्रपोजल बनता कैसे है, क्या चीज़ जो है ना उसमें होती है, और क्या जो है ना उसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो वो जो है तब जाके ये होगा, एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये स्कोप है। तो होपफुली आपको ये पसंद आई होगी ये वीडियो, ठीक है। और अब जल्द अज जल्द जो है हम अभी फीसिस भी कम है और आप एडमिशन लेना शुरू कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मैं नंबर इधर लिख देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा वो हो। मैं नोट पैड, ठीक है, नोट पैड, और मैं ये लिखता हूँ 0314 ये मेरा अपना नंबर है, ठीक है, 53666708, ठीक है। इसके अलावा GTI जो है ना, ग्लोबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जो है ना उनके नंबर्स हैं, वहाँ से जो है ना वहाँ पे भी मैं जो है ना वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। GTI में सदर कंप्यूटर मार्केट, कंप्यूटर मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएं, ठीक है। और आपसे जो है ना मतलब आजकल रमज़ान की वजह से फीसें कम है, और बहुत अच्छा, अभी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे ऑनलाइन ये है कि आप यहाँ पे व्हाट्सएप है, ग्रुप है, आप इस पे जो है ना मुझे वो करें, मतलब मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ठीक है। कॉल करके पूछ सकते, किसी चीज़ के बारे में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कोर्स ऑनलाइन मैं आपको बताता हूँ कि अभी जूम में मैं मुख्तलिफ लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ऑनलाइन में क्लासें लेता हूँ इस तरह, ठीक है। ये जूम है, और बेसिकली यहाँ से हम मीटिंग आईडी करके यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन, और बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है इसी तरह मैं आपको रियल कोड सिखाऊंगा। यहाँ पे कोड कैसे करते हैं, आओ कैसे, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, टास्क बेस्ड, ठीक है। मैं आपको आज की क्लास बताता हूँ जो आज मैंने ली है, ठीक है। यहाँ पे गया मैं, और मैं जाता हूँ में, और ट्रेनिंग में, C++ में, और सेशन 7 आज मैंने की है, ठीक है। ये देखें आप आज की, ये आपको आज 5/8/2021 आज मैंने ये ली है, ठीक है। स्ट्रिंग्स की क्लास ली है, और ये हमने पढ़ा है आज, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा कोड लिखा है, ठीक है, पूरा कोड लिखा है, क्योंकि ये इनको तो ज़्यादा 11-12 सेशन हो गए हैं, आपको भी समझ नहीं आएगी। ये C++ का है। इसी तरह हम सारे जो है ये इसमें कोडिंग सिखाते हैं, डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, ठीक है। ये एडोब इलस्ट्रेटर है, जैसे ये देखिए AI है, एडोब इलस्ट्रेटर सिखाते हैं, कोरल सिखाते हैं, CSS सिखाते हैं, HTML सिखाते हैं, ठीक है। जावा में कैसे कोडिंग करनी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन कैसे बनानी है, कोई भी एक्सेल में कैसे काम करना है, MS एक्सेस में कैसे डैशबोर्ड बेस्ड कोई सिस्टम बनाना है, उसके अलावा PHP कैसे करनी है, कोई डाटाबेस कैसे करना है, जो भी टूल्स हैं वो सारे हम यहाँ पे आपको, ये देखिए एडोब इलस्ट्रेटर है, तो आपको ये टूल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें लोगो वगैरह और ये डिज़ाइनिंग पैनाफ्लेक्स वगैरह जो भी डिज़ाइन करते हैं आपने इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। तो आप GTI आ जाएं, या जो है हम इस नंबर पे कॉल करें, तो आपको फर्दर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल
जो है ना पूरे कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ है, सारी चीज़ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।